नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर धर्म की आड़ में राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा, मजहब और सियासत को रखना चाहिए अलग अलग। मजहब की आड़ में राजनीति करने का मतलब केवल वोट लेना हो सकता है। उमर अब्दुल्ला ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार को घेरा। कहा, अगर सरकार है गंभीर तो करवाए। असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन साथ साथ, केवल बातें करके लोगों को मूर्ख न बनाए। श्रीनगर में प्रशासन ने जंगलों और वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में जाने पर लगाई रोक। कश्मीर में सूखे के चलते आग न लगे, इसको लेकर उठाया गया एहतियातन कदम। इसका उल्लंघन करने पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चीन व भारत को लेकर जताई चिंता। कहा, चीन लगातार घेर रहा भारत को, लेकिन सरकार झूठे दावे कर छुपा रही सच। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे दोनों तरफ से रहा खुला। सुबह तड़के से ही हाईवे के दोनों तरफ छोटे और बड़े वाहन चलते रहे। संबंधित विभाग ने लोगों से नियमों का पालन करने को कहा। बर्फबारी न होने से जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल खाली। इक्का दुक्का ही लोग पर्यटन स्थलों पर आ रहे नजर। बर्फबारी न होने से स्थानीय कारोबार पर भी पड़ा असर। कश्मीर में जल संकट की संभावित गंभीरता पर बढ़ी चिंताएं। बारिश न होने के कारण कश्मीर के जल निकाय सिकुड़े। जल शक्ति विभाग ने लोगों से पानी का कम इस्तेमाल करने की अपील। जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में कांग्रेस की बनेगी सरकार। प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने कहा, हमारा ही एमएलए होगा और एमपी भी। लोगों की समस्याओं का समाधान केवल कांग्रेस ही कर सकती है। जम्मू कश्मीर में 24 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। 25 से 27 जनवरी को बारिश बर्फबारी की उम्मीद। मौसम विभाग ने 2 दिन तक अधिकतम तापमान में सुधार की भविष्यवाणी की। सांबा पुलिस ने अक्षय हत्याकांड मामले की गुत्थी को सुलझाया। इस हत्या से जुड़े 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसएसपी बेनाम तोष ने कहा, पुलिस बेहद प्रोफेशनल तरीके से जांच कर रही। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जम्मू के सैनिक कॉलोनी में निकाली गई शोभा यात्रा। पूर्व मंत्री सत शर्मा ने कहा, 22 जनवरी को फिर से देश में मनाई जाएगी दिवाली। कविंदर गुप्ता ने कहा, 22 जनवरी को समाप्त होगा वर्षों का इंतजार। पुंछ के साबजिया में सड़क से लुढ़का एक तेज रफ्तार ऑटो। हादसे में ऑटो सवार 3 हुए घायल। तीनों को उपचार के लिए अस्पताल कराया गया भर्ती। श्रीनगर रैनावाड़ी स्थित गुरुद्वारे में पहुंचे डिवकॉम आईजीपी व डीसी। तीनों ने गुरुद्वारे में टेका माथा। गुरु के बताए मार्ग पर चलने की सबसे की अपील। गुरुद्वारा छठी पातशाही रैनावाड़ी श्रीनगर में गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को मनाया गया। बड़ी संख्या में सिख संगत ने गुरुद्वारे में टेका माथा। लोगों ने जम्मू कश्मीर में एकता और भाईचारा कायम रहने की प्रार्थना। ईदगाह जदीद बारामूला में सलातुल इस्तिस्का की दुआ की गई। भयंकर सूखे की समाप्ति के लिए लोगों ने की दुआ। कहा, घाटी में सूखे जैसी स्थिति लोगों के लिए चिंता का विषय। घगवाल में जारी 108 कुंडीय अति महाविष्णु यज्ञ में पहुंचे डीआईजी शक्ति पाठक। डीआईजी ने यज्ञ में सुरक्षा प्रबंधों का लिया जायजा। कहा, उम्मीद है धार्मिक कार्यों से आज का युवा सही मार्ग पर चलेगा। राजौरी में 27 वर्षीय व्यक्ति वाहन के अंदर पाया गया मृत। उसकी पहचान मोहम्मद इखलाक निवासी कंथोल कोटरंका के रूप में हुई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर छानबीन की शुरू। पुंछ में भी गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में सिख संगत के अलावा स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। गुरुद्वारे में उपस्थित संगत ने गुरबानी का किया स्मरण। SC/ST ओबीसी संगठनों ने रोहित वेमुला, प्रोफेसर चंद्रशेखर को दी श्रद्धांजलि। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर रितु सिंह के साथ अन्याय होने का लगाया आरोप। कहा, प्रशासन का ऐसा कदम निंदनीय। फॉरेस्ट डिवीजन लंगेट रेंज रजवार ने 150 कनाल वन भूमि से अवैध कब्जे हटाए। रजवार कंपार्टमेंट नंबर 15 में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। संबंधित अधिकारियों ने कब्जाधारियों को कानूनी कार्रवाई करने की दी चेतावनी।
बारिश न होने की वजह से किसान परेशान, समय पर सिंचाई न होने से गेहूं की फसल को हो सकता है नुकसान। किसानों ने कहा, कोहरे की वजह से भी गेहूं की फसल को पहुंच रहा नुकसान। जम्मू में भक्ति गीत राम नाम गांधा जा हुआ रिलीज। पंडित करण वशिष्ठ द्वारा यह भजन गाया गया है। मां बाबे वाली के दरबार से आज इस भजन को किया गया रिलीज। अयोध्या में 22 जनवरी को बसोली रामलीला का नहीं होगा मंचन। बसोली रामलीला क्लब ने अयोध्या में मंचन को लेकर उड़ रही अफवाहों पर लगाया विराम। कहा, अभी तक नहीं मिला कोई भी आधिकारिक न्योता। गांदरबल के लोगों ने तंग सड़क को चौड़ा करने की मांग। गंवारी, वकूरा, डाब और गांदरबल के आसपास के इलाकों के लोगों ने कहा, झेलनी पड़ती हैं कई मुश्किलें। ट्रैफिक जैम के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल। रविंदर रैना ने बिश्ना में 47 बच्चों को किया सम्मानित। रेकन क्लब के 47 बच्चे सब इंस्पेक्टर के लिए हुए सिलेक्ट। रैना ने सभी को दी बधाई। मंडी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मिशन डायरेक्टर नजीम जई खान ने कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, सरकार लोगों के मुद्दों को सुलझाने का कर रही हर संभव प्रयास। डीपीएपी प्रवक्ता अश्विनी हांडा ने उपराज्यपाल के चुनाव करवाने वाले बयान की सराहना। कहा, मौजूदा समय में यहां के लोगों की एक ही है मांग, जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द करवाए जाएं विधानसभा चुनाव। भाजपा नेता पंडित सुरेश शर्मा ने छमनारडी में विकास कार्यों का करवाया आगाज। 5,27 करोड़ की लागत से बनने वाले ट्यूबवेल का काम करवाया शुरू। पानी की नई परियोजना का लाभ पंचायत नारडी के विभिन्न गांवों को होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा बरग्वाल की पंचायत पिंडी पहुंची। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण हुए शामिल। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की योजनाओं से लोगों को करवाया गया जागरूक। सुंदरबनी में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। इन तस्करों से नशीले पदार्थ भी किए गए बरामद। इनकी पहचान मोहम्मद इश्तियाक और गौरव कुमार के रूप में हुई। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।